हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सीरीज़ में एमपी घूम रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी वीक। तो उसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं और एमपी के एक नए फेमस हिल स्टेशन की तरफ, जहां जाने के लिए हमने लखनऊ से ली पुष्पा, और जिसमें हमने एसी फर्स्ट में अपना रिजर्वेशन कराया था। और अभी स्टिल मैंने इसको सीक्रेट रखा हुआ है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं और हम लोग ऑलमोस्ट मॉर्निंग में हमारी ट्रेन अराइव होती है, जहाँ पे टैक्सी हमारा वेट कर रही थी। और वहाँ से टैक्सी हमको रिसीव करके पहुँच जाती है। और जैसा कि आप बोर्ड देख रहे होंगे, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व। लेकिन येस, वी आर नॉट गोइंग फॉर टाइगर रिज़र्व, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी ये सारे टाइगर रिज़र्व्स बंद हैं, क्लोज़ हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में ही ओपन होते हैं। तो आपको धीरे धीरे थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं एमपी के एक बहुत फेमस हिल स्टेशन जिसका नाम है पचमढ़ी। एक बहुत बेहतरीन जगह है यहाँ पे। लेकिन वहाँ जाने से पहले कैसे हम जंगल का आनंद नहीं लेते, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा था। तो हमने देखा सतपुड़ा का ये जंगल बाहर से ही, जिसे हम एक तरीके से बफर सफारी कह सकते हैं। तो हम बार बार से होते हुए जा रहे थे अपने हिल स्टेशन, अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पर से हम इस जंगल का भी आनंद लेते जा रहे थे। और जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि हर जंगल अपने में अलग होता है, हर जंगल की अपनी अलग ब्यूटी होती है। अगर आप ध्यान से 3-4 जंगल जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि हर जंगल में क्या खास है, क्या डिफरेंट है। कहीं पर कुछ ट्रीज़ डिफरेंट होते हैं, कहीं पर कुछ माहौल डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम इस रास्ते में जाते हुए बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखते जा रहे हैं। जी हाँ, ये इस प्लेस की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉल्स मिलते हैं देखने के लिए। अब हिल स्टेशन है तो डेफिनेटली हमको ये भी देखने को मिलेगा ही। तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अच्छा इतना ज़्यादा हो चुका था कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो वेदर में तो हमको बड़ा खूबसूरत लग रहा था कि हम एक लखनऊ की गर्मी से बाहर निकल के किसी ठंडी जगह पर गए हैं, बट बारिश ही बारिश। इसी के साथ हम पहुँचते हैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म के एक बहुत ब्यूटीफुल से प्लेस पर, ग्लेन व्यू करके। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा हमने रिजॉर्ट बुक किया था अपना, जिसमें हमने जब एंट्री ली तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वाओ, इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। बारिश तो हो ही रही थी, बट अंदर जो ब्यूटी थी, बिल्कुल जैसा कि मेरे इमेजिनेशन में एकदम खुली जगह, ग्रीनरी, बारिश का पानी और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था। लेकिन अगर आप इसको बुक कराते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि अगर आप इस तरीके से किसी भी तरीके से एमपी टूरिज़्म का कोई भी रिजॉर्ट लेते हैं या वहाँ पे बुकिंग कराते हैं, तो आप कृपा करके 2 बजे के बाद आएँ, बिकॉज़ 2 बजे से पहले ये चेक इन नहीं देते। यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग। आप बाहर बैठे रहोगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो काफ़ी वेट करने के बाद, क्योंकि हमें पता नहीं था, तो काफ़ी वेट करने के बाद हमको अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। बट हमको फिर जाके हमने चेक इन किया। बट जो चेक इन किया, जो प्लेस था वो बहुत ब्यूटीफुल था। हमारा एक सेपरेट रूम था यहाँ पे, और जहाँ पर जाने के बाद हम लोग का 1-1.5 घंटे हमने जो वेट किया वो बिल्कुल हम लोग के लिए यूज़लेस था। मतलब ठीक था, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई वॉज वी वो वेरी हैप्पी, नॉट ओनली आई। तो रूम भी काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल था, मौसम भी बहुत बेहतरीन था, बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि भाई अब जैसे कि हम कभी भी जिस भी दिन जाते हैं वहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन और यही जो कि हम नहीं ही करना चाहते थे, तो हम निकल पड़े। अब बारिश हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बारिश तो होने वाली थी। बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये था कि उस बारिश में हम लोगों को वी हैव टू वेयर पॉलीथिन,
पहले हुआ कि एक विंटर शीट पहन लें, बट विंटर शीट पहन के तो और ही ज़्यादा पैक हो जाते, तो वी प्रेफर्ड कि हम ये पॉलीथीन पहन लेते हैं, कम से कम हमारी ड्रेस तो दिखाई देगी। तो हम अपने पूरे जज्बे के साथ हम यहाँ से निकल पड़ते हैं और ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए, वहाँ का ब्यूटीफुल सा मौसम को देखते हुए हमने अपनी सफारी स्टार्ट करी सेम डे। तो आप भी ये नज़ारा ले सकते हैं। हम लोग ये नज़ारा लेते हुए सबसे पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचे जिसका नाम है बी फॉल। बी फॉल में काफ़ी ऐसा नहीं था कि अकेले हम ही पहुँचे थे, अच्छी खासी क्राउड था। इतना बारिश के बाद इतना सारा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इनफैक्ट एक दिन से, बट लोगों के जज्बे में, लोगों के घूमने की इच्छा में कोई कमी नहीं थी। तो हम वहाँ गए और हमें काफ़ी सफिशिएंट क्राउड मिला वहाँ पे। रास्ते में ही हम लोग को दिख गया था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे। जिन लोगों ने वहाँ पे स्टे किया हुआ था तो वो पैदल भी जा रहे थे, ना धीरे धीरे वो लोग कवर करते हैं। तो फाइनली हम पहुँचे बी फॉल की तरफ, जो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा था, बट अभी हमें और भी आगे जाना था जहाँ पे जाके हमको बी फॉल मिलता। बट हम कोई भी सीन मिस नहीं करते फोटोग्राफी और वीडियो बनाने में। यहाँ पर सभी वीडियोग्राफी करा रहे थे, तो आप भी करा सकते हो। ये एक प्लेस है बी फॉल, जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको यही सिनेरियो मिलेगा। यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होगी तो आप थोड़ा और ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे, बट वी वो ऑल्सो इन्जॉइंग, कोई वैसा नहीं था। फिर हम ये करते 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 बहुत थोड़ा हाइट पर पहुँचे और उस हाइट पे जो बारिश का मज़ा आया कि हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ओह क्यों बारिश हो रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो हम इतनी गर्मी से गए थे ना कि हमें बहुत अच्छा ही लग रहा था। तो हमने वहाँ बारिश का मज़ा लिया। एकदम लग रहा था कि बस एकदम सबसे हाइट पर पहुँचकर आप जब बरसात का आनंद लेते हैं तो वो अपने में ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग को बी फॉल का नज़ारा मिल रहा था, बट द रियलिटी वाज कि बारिश थोड़ी ज़्यादा थी। और जब हम अपने बेटू के साथ जाते हैं तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे जाकर बी फॉल था जो कि हमें ऊपर से ही दिख जा रहा था। तो हमने वो रिस्क नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम बहुत नीचे जाएं और फिर वहाँ पे जाकर सेम चीज़ को बहुत ज़्यादा करीब से देखें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे विज़िट्स में कोई भी ब्रेक लगे। तो इसलिए हमने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने बी फॉल को दूर से देखा और इसके साथ फ़ोटो खिंचाई और उसके बाद हम वापस निकल पड़े। यही जो वाटर जा रहा है यही आगे कंटिन्यू होता है। बस ये है कि अब आप आखिरी छोर तक चले जाएंगे तो कभी बारिश नहीं हो रही होगी तो हम तब फिर जाकर आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे बाकी जो सिनेरियो है वो वाटरफॉल यही है जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा था, जो कि हमको काफ़ी बढ़िया मौसम के साथ हमने इसके नज़ारे लिए। वहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स भी लिया, चाय, आपको पकौड़े मिल जाएंगे वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल है। हो सकता है कि जब बारिश नहीं होती होगी तो ज़्यादा ऑप्शंस हो, बट इतना आपके लिए है कि आप इतना घूमने के साथ साथ आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो, मोस्टली लोग अपना रील बनाने में बिज़ी थे। वहाँ बहुत नीचे जाने में कम ही लोग गए थे, एंड शी वॉज़ ऑल्सो इन्जॉइंग, शी वॉज़ लाफिंग, और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा वाटर है, रॉक्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो वन शुड नॉट टेक रिस्क। आप इंजॉय करिए, दूर से करिए। ये देखो मंकी भी इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। यहीं पे हम कुछ खा पी रहे थे तो ये लोग अपना मस्ती मार रहे थे। इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी थी। और हमारी जो बेटू है उसको भी हम लोगों ने घुमा घुमा कर स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पहले थोड़े से वो करती है नखरे कि नहीं नहीं यहाँ पे ये गीला है, यहाँ पे ऊंचा है, मैं तो थक जाती हूँ, बट यस उसको हम जाने देते हैं, फिर वो खुद ही इंजॉय करने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पहले करते हैं ना
बट इफ़ वो कंफर्टेबल हों तो उनको करने देना चाहिए थोड़ा सा एडवेंचर। बस आप उसकी देख रेख रखें, उसको प्रोटेक्शन में रखें। तो वहाँ से निकलकर हम आते हैं रीछगढ़ पे। रीछगढ़ पहुँचते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाफ़ एन आवर मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, उससे कम ही लगता है, बहुत पास में है। तो हम पहुँचते हैं वहाँ से रीछगढ़ में, और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी बारिश ज़बरदस्त है और मौसम काफ़ी बढ़िया है। ये केव बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे स्लिपरी हो रहा था। आप जैसे कि वीडियो में देखोगे यहाँ काई जम गई थी, तो बहुत ध्यान से उतरना था। तो हम लोग धीरे धीरे उतर रहे थे। जब आप यहाँ की वेबसाइट पर भी देखोगे ना, तो जो आगे व्यू बना हुआ है, यही व्यू में ज़्यादातर मोस्टली आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखेंगी लोगों की। वहीं पे जाके सभी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। तो ये गुफ़ाएं काफ़ी मतलब नीचे की तरफ हैं, अंदर की तरफ है, और बारिश की वजह से थोड़ा स्लिपरी हो गया था, तो हम संभाल के निकल रहे थे यहाँ से। और ये देखिए, लोगों की कमी तो कहीं पे थी नहीं, अच्छे खासे लोग थे यहाँ पे, और ये दोनों भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो हमने अपने स्लीपर्स उतार लिए जिससे हम आराम से चल सकें, क्योंकि स्लीपर कभी कभी स्लिप करता है। यहाँ पे एक साइड था जहाँ पे बहुत डार्क था, और इसमें हम तीनों गए, और बिल्कुल आप देखोगे कि एकदम अंधेरी गुफा से क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचे। और मैं चूँकि वीडियो बना रही थी और मैं थोड़ा स्लिप बहुत करती हूँ, तो इन दोनों ने मुझे बिल्कुल हिदायत दी कि नहीं, आपको ऊपर नहीं आना है। तो थोड़ा सा नज़ारा इन लोगों ने बाहर निकल के लिया, और मैं अंदर से इन लोगों का वीडियो बना रही थी। मैंने कहा कि मैं नहीं स्लिप करूँगी, बट नहीं, इन लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ऐसी जगहों पे अगर आप थोड़ा सा भी स्लिप करोगे और आपको रॉक से थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी, तो आपके लिए टिप ख़राब करने जैसा वो होगा। तो जहाँ पर आपको लगता है रिस्की है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते हो, तो डोंट गो। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो भी देख लें, वो वीडियो बना लें, फ़ोटो खींच लें, देख लेंगे नज़ारे, और आपको दिखा देंगे। तो जहाँ तक कंफर्टेबल लगे वहाँ तक जाइए। बट मेरी बेटू मतलब टच वुड, वो एकदम एंजॉय कर रही थी इस एडवेंचर को। अंधेरी गुफा में भी वो आराम से जा रही थी। पहले तो उसने थोड़ा सा बोला कि मुझे डर लग रहा है, बट फिर वो कंफर्टेबल हो गई थी। तो जैसे गई थी, बस वो ये था कि जहाँ पे अंधेरा आता था वो भाग के निकल जाती थी। बट हाँ, हम उसके साथ थे हर पल, तो जिससे कोई रिस्क नहीं हो। तो वहाँ से हम जब निकलते हैं तो बहुत वैसे ही बारिश हो रही थी, और निकल के हम बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने नए डेस्टिनेशन पे जाते हैं। हमें और भी डेस्टिनेशंस कुछ थे जो कवर करने थे, बट चूँकि बारिश लगभग 1.5 दिन से हो रही थी, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गए थे, और जो पत्थर थे, पहाड़ थे, वो काफ़ी रोड साइड तक आ गए थे। तो वहाँ पे जो सफारी जहाँ पे होती है बुकिंग, वहीं पर उन लोगों ने मना कर दिया था कि भाई ये बहुत रिस्की है, तो डोंट गो देयर। तो हमारे पास वैसे भी प्रॉपर बहुत सारे प्लेसेस थे, तो हमने पांडव केव्स जाने का डिसाइड किया कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, वैसे भी जाना था। तो पांडवों ने यहाँ पर भी अपने अज्ञातवास का कुछ समय गुजारा था। हमने पांडवों के अज्ञातवास के बहुत सारे प्लेसेस पे हमने ट्रैवल किया है, और ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया है। मतलब कहाँ कहाँ वो नहीं गए हैं, मेरे ख्याल से साउथ तक। मतलब हम लोग बहुत जगह ऐसी प्लेसेस पे गए हैं जहाँ पर उन्होंने कुछ समय अपना अज्ञातवास का गुजारा है। यहाँ पर भी वो प्लेस थे, सबके प्रॉपर सेक्शंस बने हुए थे, तो काफ़ी खूबसूरत सा था ये। और ये सब करते हुए हमारी ये छोटी सी यात्रा आज की समाप्त हुई। सी यू, बाय।